सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंथ फैक्ट्स इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस देखने के लिए। ठाकुर मोहन सिंह मदाड़ का इतिहास साहस और शौर्य की पराकाष्ठा है और भारत के इतिहास में जालोर के सोनीग्रा चौहान वीरमदेव के बाद क्षत्रियों का शौर्य प्रदर्शित करने वाले इस दुर्लभ वीर पुरुष की जितनी प्रशंसा की जाए वह भी कम होगी, क्योंकि अल्प और सीमित साधन रहते हुए इन्होंने बाबर की समुद्र सी लहराती प्रबल सत्ता को चुनौती दी। उसकी विजयों से उत्तर भारत थर थर कांप रहा था। इन्होंने उस महाबली बाबर को भी अपनी तलवार का पानी पिलाकर छोड़ा। यह घटना है ईस्वी सन 1530 की। उस समय बाबर लाहौर में था और आगरा जाने की तैयारी में था। 4 मार्च सन 1530 ईस्वी को बाबर ने लाहौर से आगरा जाने के लिए प्रस्थान किया। सरहिंद पहुंचने पर उसे समाना के काजी ने मुलाकात कर बताया कि कैथल के मोहन सिंह मदाड़ नामक राजपूत ने उसकी इमलाक या जागीर पर हमला करके उसे लूट कर जलाया है और उसके बेटे को मार डाला। काजी की बात सुनकर आग बबूला हुए बाबर ने फौरन 3000 घुड़सवारों के साथ अली कुली हमदानी को कैथल परगना में ठाकुर मोहन सिंह मदाड़ के गांव भेजा। यादगार अहमद बताता है कि अल सवेरे मुगलों की सेना ठाकुर मोहन सिंह मदाड़ के गांव पहुंची। उस समय गांव में बारात आई हुई थी। जाड़ों के दिन थे और उस दिन ठंड भी बहुत ज्यादा थी। मोहन सिंह मदाड़ ने मुगल सेना की गांव की तरफ कूच की खबर सुनी। तब वह भी अपने नौजवानों के साथ बाहर निकला और बाबर की सेना के सामने आते ही मदाड़ों ने तेजी से बाणों की वर्षा करते हुए शाही सेना के पांव उखाड़ दिए। इस भयंकर युद्ध में 1000 तुर्क मारे गए। शेष भागकर पास ही के जंगल में छिप गए। यादगार अहमद को शर्मिंदगी उठाते हुए भी इस घटना का जिक्र करना पड़ा। उसने हार का बहाना बनाते हुए लिखा कि जाड़े के दिनों में तुर्की धनुष की तांत अकड़ जाती है। इस वजह से तुर्क सेना धनुष पर बाण भी नहीं चढ़ा सकी। शाही सेना की हार के बारे में सुनकर बाबर शर्मसार होते हुए ठाकुर मोहन सिंह मदाड़ के नाश का संकल्प लेते हुए तुरंत 6000 घुड़सवार सैनिकों के साथ अपने सिपह सालार तरसम बहादुर और नवरंग बेग को भेजा, जो पानीपत के दोनों युद्धों में अपनी तलवार और तीर का जौहर दिखा चुके थे। इन्होंने छोटे मोटे युद्ध तो देखे ही नहीं थे। इन्हें तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों में अपनी योग्यता दिखाने में आनंद आता था। ठाकुर मोहन सिंह मदाड़ के पराक्रम की कहानी अली कुली हमदानी के मुंह से तरसम बेग ने सुनी थी। हमदानी संकोच करते हुए बेग को बताता है कि अब तक की लड़ी हुई लड़ाइयों में सिर्फ ठाकुर मोहन सिंह मदाड़ ने ही उसकी पीठ देखी है। सरहिंद से चलकर तरसम बेग ने सोचा कि मोहन सिंह जरूर विशेष किस्म का बहादुर व्यक्ति होगा, नहीं तो सब और गालियों को न्यौछावर करने वाला अली कुली मोहन सिंह की तारीफों के पुल न बांधता। रास्ता तय करते हुए उसने सोच लिया था कि दुश्मन को सिर्फ बल से नहीं छल से मारना होगा। ठाकुर मोहन सिंह मदाड़ के गांव के नजदीक आने पर तरसम बेग ने अपने सैनिकों को 3 भागों में बांट दिया। रावल दस्ते को यह हिदायत दी कि वे गांव के पास जाकर मड्डाड़ों को ललकारे। जब ललकार सुनकर राजपूत गांव से बाहर युद्ध के लिए आग बबूला होकर निकले तो रावल दस्ता भाग खड़ा हुआ और इसी बीच तरसम बेग की दूसरी टुकड़ी ने गांव को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। इस टुकड़ी की अगुवाई खुद तरसम बेग ने की थी। नौरंग बेग के हाथ में 2000 घुड़सवारों की सेना सुरक्षित रखी गई। जब मड्डाड़ बीच में घिर जाए तब इन पर जोरदार हमला करने का काम इस दस्ते का था। यादगार अहमद बताता है कि जिस दिन शाही सेना ठाकुर मोहन सिंह मदाड़ के गांव पहुंची, संयोगवश उस दिन गांव में बारात आई हुई थी। जब शाही सेना का हरावल दस्ता गांव के नजदीक पहुंचा तो योजना के अनुसार उन्होंने मड्डाड़ों को ललकारा। जब मड्डाड़ों की नस नस में चिंगारी दौड़ पड़ी और वे तुरंत तैयार होकर बाहर निकले तो शाही सेना पर तीरों की बौछार करने लगे। पूर्व योजना के अनुसार शाही सेना पश्चिम की ओर भागने लगी।
क्षत्रियों ने उनका तेजी से पीछा किया। शाही सेना भागती रही और राजपूत सेना उनका पीछा करती रही। इसी बीच तरसम बेग की टुकड़ी ने राजपूत विहीन गांव में आग लगा दी। जब राजपूतों ने गांव में उबड़ता हुआ धुआं देखा तो वे वापस लौटे। उनके पीछे मुड़ते ही भागती हुई सेना लौटने लगी। इस प्रकार राजपूतों की सेना शाही सेना के बीच फंस गई। इसी समय नौरंग बेग अपनी सेना के साथ राजपूतों पर टूट पड़ा। चारों ओर से गिरने के बाद भी राजपूत वीरता और शौर्य से लड़े और उधर गांव धुंध होकर जलता रहा। राजपूत शाही सेना के इस छल को नहीं समझ पाए और पूरा साहस एवं पराक्रम होते हुए भी इन्हें पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में 1000 वीर राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए। ठाकुर मोहन सिंह मडाड़ अंत तक लड़ते रहे। आखिर उन्हें भी पृथ्वीराज चौहान की तरह कैदी बनना पड़ा। उस दिन हजारों नर नारियों और बच्चों को शाही सेना ने कैद कर लिया और मोहन सिंह के साथ उन कैदियों को दिल्ली ले जाया गया, क्योंकि तब तक बाबर सरहिंद से रवाना होकर दिल्ली पहुंच चुका था। दिल्ली दरबार में ठाकुर मोहन सिंह मदाड़ की पेशी हुई और बाबर ने इन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया, पर साथ साथ यह भी कहा कि यदि ठाकुर मोहन सिंह मदाड़ इस्लाम कबूल लेते हैं तो इनकी सजा माफ कर दी जाएगी। मोहन सिंह चाहते तो मुस्लिम बनकर अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु उस योद्धा को जीवन से प्यारा वह मूल्य था जो क्षत्रियों के लिए विपरीत था, उनका धर्म। मोहन सिंह मदाड़ ने यह साबित कर दिया कि वे एक सच्चे प्रतिहार और रघुवंशी थे, जिनकी रीत में ही प्राणों से पहले वचन और धर्म की रक्षा करना है। बेटा तू राजपूत याद सदा ही राखीजे, माथा झुके न सूत चाहे शीश ही कटीजे। स्वाभिमानी ठाकुर मोहन सिंह मदाड़ अपना सर नहीं झुका सके और खुशी खुशी मृत्यु को आलिंगन करते हुए आगे बढ़े। क्षत्रियों के इस वारिस को बाबर ने एक विशेष प्रकार की विधि से मौत देने का फैसला किया। ठाकुर मोहन सिंह को कमर तक मिट्टी में दफना दिया गया और शाही सेना ने उन पर तीरों की बौछार शुरू कर दी। सैकड़ों तीर देखते ही देखते ठाकुर मोहन सिंह के शरीर को भेदने लगे। उनके शरीर से खून की फुहारें छूटने लगी, परंतु गर्दन और शीश बाबर के सामने तना खड़ा रहा। वह अब भी नहीं झुका, जिससे बाबर झल्ला उठा। जब तक रक्त की अंतिम बूंद ठाकुर मोहन सिंह के शरीर से नहीं छूटी, तब तक वे तन कर खड़े रहे और देखने वाले भी हैरानी से देखते रहे कि इतनी आघातों के बाद भी उनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा नहीं झलक रही थी, जैसे वे संवेदनाहीन हो गए हो। अंत में ठाकुर मोहन सिंह जी का शीश धरती मां को वंदन करते हुए छू पड़ा और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठाकुर मोहन सिंह मरकर भी अमर हो गए। उन्होंने 2 बार शाही सेना को अपने शौर्य से पराजित किया, जिससे बाबर लज्जित हुआ। उसने अपनी आत्मकथा तुझु के बाबरी में जहां छोटी छोटी बातें भी दर्ज कर ली थी, वहीं शर्मिंदगी के कारण इस प्रसंग को छोड़ दिया। इस महत्वपूर्ण घटना का पूर्ण विवरण हुमायूं कालीन यादगार अहमद ने अपनी तुआरीख के सलातीने अफगाना में दिया है। इस युद्ध में मुआना गांव के परम योद्धा ठाकुर मामचंद मडाड़ भी शाही सेना के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। वे ठाकुर मोहन सिंह के रिसालदार थे, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कपूर कंवर सती हुई थी, जिनकी देवली मुआना गांव तहसील सफीदो जिला जिंद हरियाणा में आज तक बनी हुई है, जहां शादी के बाद हर नवविवाहिता राजपूत छतरानी आशीर्वाद और सौभाग्य लेने जाती है। दोस्तों, हुतात्मा ठाकुर मोहन सिंह मदाड़ के इतिहास से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। मैं विजय राठौड़ जल्द लौटूंगा इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लेकर। जुड़े रहें हमारे चैनल स्ट्रेंज फैक्ट्स इंडिया के साथ। धन्यवाद।